हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? चलो बच्चे, हमने कल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के कुछ और रिजल्ट होते हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सम मोर रिजल्ट। ठीक है जी, सम मोर रिजल्ट। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो हमने बात कर ली थी। प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सभी इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इवेंट समझते हो? इवेंट होता है कोई भी काम, कोई भी वर्क जो हमें करने के लिए दिया जाता है, हम उसी के ऊपर उसकी परसेंटेज निकालते हैं, उसकी एक पॉसिबिलिटीज निकालते हैं कि कितने चांसेस, कितने परसेंट चांसेस हैं वो चीज पूरा होने के, एक पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उसी के ही कुछ रिजल्ट हैं। जैसे एक रिजल्ट तो मैंने पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी, पीई। पी से नाम होता है प्रोबेबिलिटी और ई से इवेंट। पीई का मतलब क्या होता है? पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट। इसका जो रिजल्ट था मैंने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउट, ठीक है ना? टोटल आउट जितने भी हो सकते हैं। ये तो हमारा एक रिजल्ट हो गया। बेटे सेकंड रिजल्ट होता है इसका, अगर हम देखें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कम से कम जीरो और उसके इक्वल हो सकती है। जीरो से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है। और जो इसकी मैक्सिमम होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी जो, वो 1 से कम होगी। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही चलती है। मतलब अगर मैं इसका थर्ड केस बताऊं, मतलब जो प्रोबेबिलिटी के केसेस आते हैं ना, जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 से उसकी वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं 1। मतलब 1 है क्या? एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, या फिर हम सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। ये कितना होता है? ये होता है 1 श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की अगर बात करें तो श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसके पक्का चांसेस है कि ये आना ही आना है, श्योरिटी है, माइंड पूरा क्लियर है कि ये होगा ही होगा। और एक होता है जीरो। जीरो कौन सा होता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कितना होता है? 0। उसकी चांसेस क्या होंगे? 0। अब इसके लिए आगे डिस्कशन करें तो एलिमेंट्री इवेंट हम बात करते हैं। एलिमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट में जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कौन से होंगे? श्योर इवेंट, जिसकी श्योरिटी हो जाती है। मतलब एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसके चांसेस होते हैं, मतलब 1 आउटकम आने के। 1 आउटकम का मतलब इन द सेंस मैं कह सकता हूं कि मान लो हम एक पॉइंट को थ्रो करते हैं, एक पॉइंट को थ्रो किया, तो एक पॉइंट थ्रो करने के लिए कितने केसेस होते हैं? हेड और टेल। 1 पॉइंट को जब हम थ्रो करते हैं तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि उसके कितने केस होते हैं? हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी एच निकालने की, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितना है? एक पॉइंट के लिए कितने केसेस? फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 2। तो ये कंफर्म हो गया। मतलब इसको हम बोल सकते हैं, आप कोई इंट्रोडक्शन नोट करो एलिमेंट्री इवेंट की। एलिमेंट्री इवेंट आर दोज इवेंट विच ओनली 1 आउटकम। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, एलिमेंट्री इवेंट आर दोज इवेंट which only 1 outcome। ठीक है, एक फिर आ जाता है कंप्लीमेंट्री इवेंट।
कॉम्प्लीमेंट्री अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में मैंने बताया था आपको, वो क्या होता है, ना आने के चांसेस। मान लो पी एच निकाला ना, तो पी एच बार से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है, ना आने के चांसेस। तो वही है कि अगर मान लो यहाँ 1/2 निकाल चुके हैं, तो वो क्या होगा, मैंने बताया था 1 माइनस पी एच करते हैं, मतलब 1 में से हम उसको लेस कर देते हैं, तो वही आएगी वैल्यू, मतलब 1 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब बेटे हम आप एक्सरसाइज आगे करते हैं, एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इस पे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 15.1 एक्सरसाइज है उसके, ठीक है बेटे। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल क्या होगा, इक्वल क्या होगा। अब बात समझो, वो कह रहा है पीई प्लस पीई बार इक्वल क्या होगा। सिंपल, मैंने अभी बताया तो है कि आने के चांसेस प्लस ना आने के चांसेस, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इक्वल टू क्या आएगा, 1। इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1। तो आपको फाइनली इसका आंसर पता लग गया, इसका आंसर क्या है, 1। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। वो कह रहा है ना आने के चांसेस क्या है, ना आने के बिल्कुल नहीं आएगा कुछ, तो वो क्या आएगा, 0। अभी इंट्रोडक्शन में बताया तो था। और वो कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को बोलते क्या है, इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। आगे वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, मतलब आने के मैक्सिमम चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी के, वो क्या है, 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां तक जाती है, मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में चलती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में ही चलती है। तो ना आने के चांसेस 0 और मैक्सिमम आने के चांसेस कितने हैं, 1। इस इवेंट को सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को बोलते क्या है, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है बेटे। हाँ जी, सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो थोड़ा सा लगता है कि अलग है, जो समझाने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको कोई लगता है, डाउट है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करके या वीडियो बना के जैसे भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 8950530849। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हमें ना, आपको पता ही है, अब जो सीबीएसई का वो है पैटर्न है, वो 20 क्वेश्चन आने 1 मार्क्स के, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं 2/3, क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है। 1 और 3 के बीच, 0 और 1 के बीच में तो आ रही है, 2/3 0 से 1 के बीच में आती है। -1.5, -1.5, माइनस आगे वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, 0 से छोटा, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाकी तो ये है 15%, अगर परसेंट को कम कन्वर्ट करें 15/100, बट ये कन्वर्ट हो रही है ना, मतलब फ्रैक्शन में 1 और 0 और 1 के बीच में आ रही है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो 7/10, तो ये भी कन्वर्ट हो रही है। तो ये है -b, ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 से छोटा वैल्यूज आ गई, 0 से वैल्यू छोटी आ गई, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। मान लो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल ही है, वो खुद का ट्राई करना आप। पी ई गिवन है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ना आने के चांसेस, तो वही है 1 में से आप पी ई को लेस कर दोगे तो ना आने के चांसेस आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, आप ट्राई करना, फिर भी कोई नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हो। फिर मैं इसमें 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में करवा रहा हूं। 6th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो कह रहा है अ बैग्स कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हुई हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उनने बिना देखे बैग में से कैंडीज निकाली, कुछ नहीं पता कितनी निकाली, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम सारी भी निकाल सकती है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट
अब टोटल आउटकम कितने हो गए हमें नहीं पता, जितनी भी हैं मैक्सिमम सारी हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। बैग के अंदर कौन सी थी, स्टार्टिंग में बताया बैग के अंदर कौन सी कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर की, लेकिन वो कह रहा है कौन सी निकाली उसने, ऑरेंज। तो बेटे जब ऑरेंज है ही नहीं तो वो निकाल कैसे सकते हैं, इम्पॉसिबल। ये कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल। तो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन का आप सिर्फ यही लिखोगे कि बैग्स के अंदर जो कंटेन है वो कौन सी है, लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। देन मालनी, मतलब यहां पे हम लिख देंगे पी ई बार, मतलब पी ई जो मालनी के लिए ऑरेंज फ्लेवर की है वो क्या है, 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए हो, मतलब जो अब प्रोबेबिलिटी तो वही होगी ना जो हो सकती है। अब एक बैग के अंदर हमने ऑरेंज कलर फ्लेवर की कैंडी रखी नहीं, वो कैसे निकाल लेंगे, उसके चांसेस क्या होंगे, उसके चांसेस तो 0 ही है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब वही है, वो कह रहा है लेमन, अगर हम लेमन निकाल देंगे तो टोटल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम, वो भी तो टोटल ही आएंगे। ऊपर फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम भी सारे आगे, अपॉन टोटल आउटकम भी सारे ही आगे। मतलब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका 0 और सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका 1, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट भी बोल सकते। चलो अब देखना 8 क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट जैसे स्टार्ट अब होते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं थे, मतलब बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन अब स्टार्ट होते हैं 8 क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। टोटल आउटकम में कितना आएगा, टोटल आ जाएंगे। रेड कितनी है, रेड कलर की 3 प्लस ब्लैक कलर कितनी है 5, इक्वल टोटल आउटकम कितने होंगे 8 हो। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? वो कह रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम। अब इसमें फेवरेबल कितनी है, रेड कलर की 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई इक्वल, या पी आर भी बोल सकते हो कुछ भी, तो 3/8, 3/8। ऐसे ही टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, वही सेम टू सेम, रेड प्लस ब्लैक, मतलब 3 + 5 = 8। आगे फेवरेबल आउटकम, अब वो कह रहा है दूसरी ब्लैक निकालने की, तो ब्लैक वाले कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसके लिए, पी बी 5/8। अच्छा अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर प्रोबेबिलिटी को चेक करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, प्रोबेबिलिटी को अगर हमने वेरीफाई करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड, बेटे दोनों इवेंट को ऐड करके चेक कर लो। पी आर प्लस पी बी इक्वल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों इवेंट का मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं 1, 3/8 प्लस 5/8 इक्वल क्या आएगा, सोच के देख लो 1 ही आएगा, 8/8 आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा इवेंट के लिए 1। अब अगर मैं इस मेथड से करता हूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं मेथड को चेंज करता हूं, अब वो कह रहा है ब्लैक आने के चांसेस क्या है, तो ब्लैक आने के चांसेस तो टोटल में से क्या होगा, रेड नहीं आएंगे, तो बाकी कौन से रह गए, ब्लैक, यही होगा ना। अगर बात समझो, वो कह रहा है ब्लैक आने के चांसेस, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 में से मैंने ये निकाल लिया था पी आर = 3/8, तो पी आर बार निकाल लेता हूं, मतलब रेड ना आने के चांसेस, तो 1 - पी आर, 1 - 3/5, 3/8 इक्वल टू आएगा 5/8। सोच के देख लो, 8 एलसीएम आएगा, 8 - 3 = 5/8, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। बेटे एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग कलर की मार्बल्स पड़ी है, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया हुआ है, रेड है, वो तो गिवन ही हमें, रेड कितनी है 5 है, और यहाँ पे वाइट कितनी है 8 है,
वाइट 8 है और लास्ट में ग्रीन कितनी है 4। ठीक है, तो हमें यहीं से पता लग गया टोटल आउटकम कितने हो गए। टोटल आउटकम मतलब सबका सम 5 + 8 5 + 8 + 4, तो यहां हो गया 12 12 5 70। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। वो कह रहा है वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। वो कह रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब फेवरेबल केस किसके लिए हो गया, फेवरेबल आउटकम रेड के लिए, फेवरेबल आउटकम हम ब्रैकेट में कर भी सकते हैं रेड। तो अब रेड कितनी है 5 ही तो है 5, तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ PE लिख लो या PR लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/70। ठीक है, अब ऐसे ही वो कह रहा है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट कह रहा है टोटल सेम ही है, टोटल आउटकम 17, लेकिन फेवरेबल आउटकम वो कह रहा है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेवरेबल आउटकम कितनी है व्हाइट कितनी है 5 थी रेड, 8 थी व्हाइट और 4 थी ग्रीन, तो हमें तो 8 ही चाहिए, कौन सी चाहिए व्हाइट वाली, तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए कौन सी हो जाएगी 8/17। इसको नाम दूसरा दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला इसको W दे दो व्हाइट के नाम से, इसको R दे दो रेड के नाम से, और ऐसे हम थर्ड वाला भी कर देते हैं टोटल आउटकम 17 फेवरेबल आउटकम। वो कह रहा है ग्रीन आने के चांसेस कितने हैं। अच्छा, यहां ना क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया आउटकम, वैसे तो मैं ग्रीन आने के निकाल रहा हूं 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PG = 4/70। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में वो कह रहा है ग्रीन ना आने के चांसेस कितने हैं। बेटे ग्रीन ना आने के, अच्छा ग्रीन नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, या तो रेड आएगा या फिर व्हाइट आएगा। ग्रीन नहीं आएगा तो क्या होगा, टोटल आउटकम तो वही रहेंगे, टोटल आउटकम 17। ग्रीन नहीं आएगा तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम, एक तो दो मेथड है, दोनों ही बता रहा हूं। फेवरेबल आउटकम नोट E नोट G, मतलब ग्रीन ना आने की, तो ग्रीन नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे, या तो रेड आएंगे या फिर व्हाइट आएंगे। तो 5 + 8 = 13, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 13/70, ये हो गया हमारा। लेकिन मैंने क्या कह रहा हूं यहाँ पे वैलिडिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी ठीक है या गलत है, ये चेक कैसे हो गए। तो मैंने कहा PR सभी इवेंट को ऐड करके चेक कर लो, PR PW PG, इन सबका टोटल क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, चेक करके देखते हैं। 5/70 + 8/70 + 4/70 इक्वल, एलसीएम लेंगे 17, 5 + 5 + 8 + 4 इक्वल 17/17। सोचो जरा, 1 आ गया बिल्कुल। अच्छा, यहां मैंने कहा था ये हमने निकाल लिया था PR, P व्हाइट भी निकाल लिया था, P रेड भी निकाल लिया, P व्हाइट भी निकाल लिया, मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी भी निकल गई, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी भी निकल गई। अब मुझे ग्रीन की निकालनी थी या फिर ग्रीन की नहीं निकालनी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है इन सबका टोटल क्या है 1, तो यहाँ से हम PG निकालने के लिए 1 माइनस ये दोनों को करें तो PG आ जाएगा। एक तो चांसेस ये है, जैसे ये निकाला है ना मैंने PG ग्रीन की आने की, फिर हम 1 माइनस ग्रीन को लेस कर देंगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन की यहाँ निकाली 4/17, तो यहाँ पे मैं ये भी तो कर सकता था ग्रीन बार = 1 माइनस PG P ग्रीन, तो 1 माइनस यहाँ पे हम करते थे 4/17, तो भी तो बेटा 13/17 ही आता। सोचो जरा, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मैं साफ करूं। हाँ जी,
बच्चे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये क्वेश्चन है आपका 12th, ठीक है 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा समझना पड़ता है इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इससे आसान ही है, मतलब इससे छोटे ही हैं क्वेश्चन जो भी, बहुत इजी हैं इस एक्सरसाइज के। देखना क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग। बेटे ये मैंने एक बनाया हुआ है एक एग्जांपल कि मान लो एक आपने स्पिनिंग तो देखी होगी, मोबाइलों में भी आती है कि स्पिन करो तो आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं या कुछ गेम, ऐसी एक गेम है। अगर यहाँ से स्पिन करना है तो आपको नंबर आने चाहिए, नंबर आते हैं 1 to 8 तक काउंटिंग लिखी हुई है उसमें कि क्या आएगा, आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा या 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, ठीक है ऐसे करके। अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है इसके अंदर। अगर इसके हमें आउटकम बताने हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे सोचो जरा। पहला केस, फर्स्ट केस उठाओ, टोटल आउटकम वगैरह ये हर एक के आने के चांसेस क्या इक्वली हैं आउटकम के। 1 आने का भी एक ही चांस, मतलब एक बार स्पिन किया तो 1 आने के एक ही चांस होगा, 2 आने का भी एक ही चांस होगा, ऐसे करके। तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 8, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। टोटल आउटकम तो हमारे पास 8 है ना, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास सिर्फ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल 8 आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो हमारे फेवर में है वो कितने हैं, एक ही पॉइंट है तो उसके लिए 1। एक बार स्पिन किया तो 8 टाइम थोड़ी ना आ जाएगा, 8 5 टाइम थोड़ी ना आ जाएगा, 8 तो 1 टाइम ही आएगा ना, 1 टाइम, वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए क्या हो जाएगी 1/8। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। वो कह रहे टोटल आउटकम तो वही, टोटल आउटकम कितने हैं 8, ठीक है जी। अब वो कह रहा है फेवरेबल आउटकम, ओड नंबर आने के, फेवरेबल आउटकम क्या आने की, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब पता है 1 हो सकता है, 3 5 7 9 हो सकता है, 9। अरे 9 कैसे हो सकता है, 9 तो है ही नहीं, इसमें 1 to 8 तक है तो कितने आ सकते हैं 1 3 5 7, तो कितने हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 4/8, मतलब 1/2, इसको कैंसिल कर दोगे ना तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करें, टोटल आउटकम तो सेम ही है, टोटल आउटकम 8 है। अब वो कह रहा है अ ग्रेट नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 से बड़ा, 2 नहीं इक्वल नहीं कह रहा, ग्रेटर देन 2, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, क्वेश्चन को समझो, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर मतलब 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने डिजिट हो गए 6, तो फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी PE 6/8, मतलब 3/4। ऐसे अब फोर्थ, यहां पे भी सेम ही करना है, चलो ट्राई करना फिर। ये तो वैसे तो सेम ही है, इसमें मैं बता दूं टोटल आउटकम तो वही आएंगे 8। वो कह रहा है अ नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 कितना है 1 to 8 तक सभी लेस देन 9 ही तो हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी आंसर 1 आएगा। आंसर लिख रहा हूं इसका, ट्राई करना है इसको, आंसर कितना आएगा 1 आएगा 8/8 करके। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें 14। चलो देखना बच्चे, एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 13 करवा देता हूँ पहले ना। 13 क्वेश्चन में छोटा सा है, समझ लो, 2 पॉइंट करवा रहा हूँ। और डाइस इज थ्रोड वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। एक डाइस के लिए बताया था, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, आउटकम 6। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम में पता क्या कह रहा है, अगर हम ओड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ओड आने की फेवरेबल आउटकम, तो डाइस के अंदर ओड नंबर कहाँ आते हैं, आउटकम 1 पे 3 पे 5 पे, तो प्रोबेबिलिटी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, प्रोबेबिलिटी के लिए
थोड़ा सा जल्दी करते हैं, इसको खत्म करते हैं आज एक्सरसाइज को। 1/2 हमारा आंसर आ गया 1/2। ऐसे ही है, वो कह रहा है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखो टोटल आउटकम कार्ड में मैंने प्लेइंग कार्ड के लिए बता रहा, टोटल आउटकम कितने हो गए हैं 52। थोड़ा सा काम निकालना होता है हमें, आपको पता ही है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये 14 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको निपटा एक एक करके सारा समझा देता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड, फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन में कह रहा है किंग ऑफ रेड कार्ड। अच्छा, रेड कार्ड के लिए मैंने बताया था कि रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल 26। याद करो, मैंने बताया था टोटल 52 होते हैं, एक 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं रेड, फिर रेड भी 13 होते हैं, 13 ये भी 13 होते हैं। फिर मैंने बताया था कि इसमें 1 to 10 तक तो काउंटिंग होती है, फिर J Q K ऐसे चलता है। तो किंग कितने होंगे इसमें 2। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए 2/52, मतलब 1/26, ठीक है। इसी का ही सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है। टोटल आउटकम 52 ही रहेंगे, टोटल आउटकम 52। अब इसमें कह रहा है अब फेस कार्ड, फेवरेबल आउटकम के लिए, फेवरेबल आउटकम के लिए फेस कार्ड बताए थे आपको कितने होते हैं फेस कार्ड। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो टोटल कितने होंगे 12 ना होंगे। 3 6 3 9 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए, प्रोबेबिलिटी 12/52। इसको कैंसिल कर दोगे कि कौन से टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे चला जाएगा, यहाँ 4 पे आ जाएगा, 4 12 4 3 12 और ये आ जाएगा 13, 3/13। ये आपका आंसर है। इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। बस इसके बाद आपने ट्राई करना है, मैं इसको आपको सेंड करूंगा इसके, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आपने खुद मतलब मेरे को भेज देना है, अदरवाइज ये सारे खुद आप करोगे। अब देखना अच्छा 14 का थर्ड पार्ट है, 14 का थर्ड पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि रेड कार्ड के फेस कार्ड, मतलब अ रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड बताने हैं। तो टोटल आउटकम तो वही हो जाएगी, टोटल आउटकम 52, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे फेस कार्ड, मतलब यहाँ 12 थे ना, तो 6 रेड होते हैं, 6 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, 6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/52। तो इसे कैंसिल कर देंगे, ये 3/26, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटे। चलो ऐसे एक क्वेश्चन और करवा दूं। ये 18 क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability a 2-digit number. अच्छा जी, देखो अच्छा ये मैं करवा देता हूँ। 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में वो कह रहा है टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, टोटल आउटकम आपके पास आ जाएंगे 90, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि एक डिस्क निकालते हैं और वो जो डिस्क है ना उसका नंबर जो होना चाहिए 2 डिजिट का होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम। आपको पता है कि 1 to 9 तक तो क्या है, 1 to 9 तक सारे 1 डिजिट के नंबर है। उसके बाद जो 10 है वो 2 डिजिट का नंबर आ जाता है, 2 डिजिट का। फिर 11 12 13 14 ये सभी क्या आ जाते हैं 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। तो अगर 90 में से 90 -9 कर दें, मतलब 1 to 9 माइनस कर दें, तो ये कितने आ जाएंगे 81। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आएगी 81/90, मतलब 9/10। समझे हो? हाँ जी, ये ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट था 18 क्वेश्चन का। 18 का जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। टोटल आउटकम तो इसमें भी सेम ही रहेंगे, कितने हैं 90। फेवरेबल आउटकम में पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फेवरेबल आउटकम
अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर परफेक्ट है, नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 9, फिर नेक्स्ट 16, 25, 36, 49, 81, 49, 7, 7, 8, 64 और उसके बाद 81, उसके बाद 100 होता है लेकिन वो 90 से बड़ा हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आउटकम के फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 9। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 9/90, मतलब 1/10, 1/10 फाइनली आपका आंसर। ठीक है जी, ओके। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सेम टू सेम 9th में है और सेम टू सेम 10th में है। तो 9th वाले बच्चे भी अपनी बुक्स होंगी उनके पास, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देके फिर भी 2-4 क्वेश्चन में इसके भी 9th वालों को करवाऊंगा, दोबारा से रिपीट करवाऊंगा। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।